राशन कार्ड से जुड़े 4 बड़े अपडेट है। अगर आपने नया राशन कार्ड बनवाया है और अभी तक आपको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन नहीं मिलता तो भी आपके लिए बड़ा अपडेट है, और आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो भी आपके लिए बड़ा अपडेट है। और नए नाम जोड़ने को लेकर भी कुछ जानकारियां सामने आई है। सबसे बड़ी जानकारी तो आपको यह दे दूं, राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 4 करोड़ 46 लाख व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है, और इन लाभार्थियों के लिए हर महीने करीब 2,30,882 मेट्रिक टन अनाज आवंटित किया जाता है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है, 12 वर्षों में बड़ी संख्या में परिवार NFSA के लिए पात्र हो गए हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जिनके पास नया राशन कार्ड तो है लेकिन योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। एक अखबार के मुताबिक राजस्थान में मौजूदा समय में करीब 76 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको खाद्य सुरक्षा योजना की जरूरत है। अब जब सरकार बदल गई है तो गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को यह उम्मीद भी जगी है कि अब हमें इस योजना का लाभ मिलेगा। और बड़ी अपडेट तो यह भी है, कार्यभार ग्रहण करने के दौरान मंत्री सुमित गोदारा ने भी कहा है कि साल 2011 के बाद NFSA में जो कोटा नहीं बढ़ा है, अब वो कोटा बढ़ाने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में केंद्र सरकार से जो भी लाभ राजस्थान को मिल सकता है उसे दिलाने की कोशिश रहेगी। और उन्होंने कहा कि NFSA से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में लाभ के लिए राशन कार्ड पोर्टल में नाम जोड़ने की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का बंद पोर्टल लोकसभा चुनाव से पहले खोलने की तैयारी है, और जब पोर्टल खुलेगा तो प्रदेश में 76 लाख से अधिक लोगों के नाम जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इससे पहले भी 19 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है। पहले उनके नाम जोड़े जाएंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, एक तो होता क्या है, जब भी सरकार पोर्टल खोलती है तो आवेदकों की बाढ़ सी आ जाती है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सबको फ्री वाले गेहूं चाहिए। अब कई लोगों के पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, लग्जरी गाड़ियां होती है, फिर भी जब भी कोई सरकारी योजना आती है तो सबसे पहले आवेदन करके इस योजना का फायदा उठाते हैं, यानी कि सीधा सा गरीबों के मुंह से निवाला छीनना इसे कह सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार है, आप अपने आसपास देखते ही होंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये है, यहाँ पर सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा ताकि गरीबों का नंबर आ सके। खैर, अगली बड़ी अपडेट की ओर बढ़ते हैं। राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है। यह अपडेट उनके लिए है जिनको राशन मिलता है। जिन लाभार्थियों की वर्तमान में जन आधार के साथ राशन कार्ड में मैपिंग नहीं है, इसके लिए उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि खाद्यान्न का वितरण करते समय लाभार्थी से फोन के माध्यम से संपर्क कर शेष सदस्यों के दस्तावेज प्राप्त कर मैपिंग सुनिश्चित किया जाए। यानी कि इससे फायदा ये होगा, जैसे कोई परिवार में सदस्य बढ़ गया है तो उसका नाम जोड़ा जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति परिवार में कम हो गया है तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। यह अपडेट उनके लिए है जिनको राशन मिल रहा है, और यह काम तो अब कई जिलों में शुरू भी हो चुका है। अच्छा, नए राशन कार्ड के लोगों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो सरकार अब की बार सबसे पहले नया प्लान तैयार किया है। शुरुआत में 2023 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 5% लाभार्थियों के नाम जुड़ सकते हैं। इनमें वंचित वर्ग के, असहाय, एकल महिला, दिव्यांग व गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के परिवारों को पहले मौका दिया जाएगा। यह कदम काफी अच्छा है। तो देखिए, यह तो सरकारी अपडेट्स है, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना यह है, सबसे पहले सरकार को बड़ा काम यह करना चाहिए कि जो मौजूदा समय में मुफ्त राशन उठा रहे हैं उनकी बारीकी से जांच करनी चाहिए। कुछ नए फिल्टर यहाँ पर लाने चाहिए ताकि साफ हो सके कि कौन इस योजना का हकदार है। अगर ऐसा कोई सिस्टम आ जाए तो कई लोग बाहर हो सकते हैं और उनकी जगह फिर तुरंत जरूरतमंद लोगों को दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी योजना से गरीबों को बड़ा सहारा मिलता है। बड़ी जानकारी यही है, संभावनाएं काफी ज्यादा है कि सरकार बंद पोर्टल लोकसभा चुनाव से पहले खोलने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सरकार इस पर अब मंथन भी शुरू कर दिया है। यह अच्छी खबर है। इसको लेकर आगे जो भी कोई नई जानकारी आती है तो उसके बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।